के अनुरूप इस साल भी ये प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं। उसी के प्रचार प्रसार के लिए ये कला जत्था जो पूरे राजस्थान के अंदर घूम रहा है और प्रत्येक ब्लॉक मुख्यालय के ऊपर जाकर के प्रचार प्रसार कर रहा है और यहाँ भी इसी सिलसिले में ये आए हैं। तो मैं सबसे पहले तो कला जत्थे की टीम का स्वागत करता हूँ कस्बा मौली के अंदर, नगर पालिका मौली के अंदर। और नगर पालिका के जयन साहब गुरदीप सिंह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कला जत्थे की टीम जो यहाँ आई हुई है उसका माला और साबर बना करके स्वागत करें। हेलो 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 हेलो। दोस्तों, जिस घड़ी का आपको इंतजार था वो घड़ी आ गई है। जी हाँ, अग्रवाल कोचिंग सेंटर के द्वारा अग्रवाल एसएससी कैंपस का शुभारंभ 17 मई से किया जा चुका है, जहां आपके लिए होगा उच्च स्तरीय पाठ्य सामग्री के साथ बेस्ट फैकल्टी का समागम व अध्यापन। यदि आप अपने एसएससी के सपनों को साकार करना चाहते हैं तो फिर हो जाइए तैयार, क्योंकि जब अग्रवाल कोचिंग सेंटर का हिस्सा तो फिक्र की क्या है। एसएससी व रेलवे के बैच में छात्राओं को मिलेगा 50% डिस्काउंट। ऑफर सीमित समय के लिए। एसएससी के न्यू बैच हो चुके हैं प्रारंभ, तो फिर आज ही संपर्क करें। पता अग्रवाल एसएससी कैंपस, कुशालगढ़ लेक के सामने, राघव बिग बाजार के ऊपर, नहर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 9777003170 और 8104172612। न्यूज़ 7 राजस्थान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और एक बार आपको फिर लिए चलते हैं खंड मुख्यालय बोली, जहां राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल की जो मसाल है वो बोली पहुंची है। और कुछ बताएंगे, कुछ समझाएंगे, कुछ सिखाएंगे, वो भी हंसते हंसाते हुए, कॉमेडी करते हुए, एक नाटक के माध्यम से। मैं अपेक्षा करता हूँ आप लोग ध्यानपूर्वक सुनोगे और समझोगे, और जो हम संदेश देकर जाएंगे वो अन्य लोगों को भी बताना है, अपने परिवार में, रिश्तेदार में, मिलने जुलने वालों को, अड़ोसी पड़ोसी को, सबसे डिस्कस करना है और सबको बताना है। नाटकों की टोली, नाटक वाले आ गए हैं नाटकों की टोली, नाटक वाली आ गई है नाटकों की टोली, नाटक वाले आ गए हैं नाटकों की टोली, नाटक वाली आ गई है नाटकों की टोली,
अरे नाटक वाले आ गए हैं नाटकों की टोली। सुनो सुनो भाई सुनो 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 हमारी बोली। 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 नाटक हमने सीखा है नाटक हम दिखाएंगे। 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 सरकार की योजना का लाभ तुम्हें दिलाएंगे। 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 हाँ भाई राजू, हाँ भाई काजू, लाभ दिलाना इनको। तो लाभ दिला दो भाई। तो थोड़ा करेंगे क्या मनोरंजन? मनोरंजन? हाँ। बच्चों बिना माइक की आवाज आ रही है अब तक? आ रही है तो फिर मैं भी माइक बंद कर मेरी आवाज आ रही है सब बच्चों को? किसको नहीं आ रही? हाँ चल भाई, अब क्या बता रहा था? अब आएगी आवाज भाई पूरी। दादा। हाँ। अरे कल कहाँ गया था भाई तू? कल मैं गया भाई जयपुर से। क्या करने? बटे चल रहा भाई शेरो शायरी सम्मेलन। शेरो शायरी सम्मेलन? हाँ भाई। भाई कितने बड़े शेर थे यहाँ पर? मैं बड़े शेर नहीं, अच्छा बाबा 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 वाले। अच्छा, शेरो शायरी सम्मेलन में गए थे आप? हाँ भाई। तो आप क्या करके यहाँ पर सीख के सुन के आए हो? बिल्कुल, सुन के भी आया हूँ और सीख कर भी आया हूँ। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों का थोड़ा मनोरंजन कर दो आप। पागल समझ रखा है? अबे मैं 100 रुपए का टिकट लेकर सुन कर आया हूँ, सीख कर आया हूँ। तेरे को मैं फ्री में ही सुना दूं तो इन बच्चों का मनोरंजन हो जाएगा ना? अरे बच्चों का तो छोड़, तू खुद सीखना चाहता है भाई। देख तू मेरा बचपन का दोस्त है, हाँ। इसलिए तुझे नहीं सुनाऊंगा। किसको सुनाएगा? बच्चों को सुनाने पे? बच्चों को सुना दूं? हाँ, मुझे मत सुनाए। पीछे पीछे बोलना। बिल्कुल बोलूंगा। पक्का? पक्का। ले फिर सुन तो फिर। सुना। देख आसमान दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है ना? बिल्कुल दिख रहा है। आजा भाई, पास में दिख रहा है ना आसमान? दिख रहा है। सबको दिख रहा है? बिल्कुल दिख रहा है। तो ले मेरे पीछे पीछे बोलना। बोलो। कल रात आसमान में तारे कुछ इस तरह टिमटिमा रहे थे। कल रात आसमान में तारे कुछ इस तरह टिमटिमा रहे थे। ये तेज बोल यार, अभी अभी समोसा खिला के लाया हूँ, फिर भी आवाज ना निकल रही। कल रात आसमान में तारे कुछ इस तरह चमक रहे थे। कल रात आसमान में तारे कुछ इस तरह से चमक रहे थे। कल रात आसमान में तारे कुछ इस तरह चमक रहे थे। अरे किस तरह चमक रहे थे? जैसे रोज चमकते। मजा ना आया? मुझे तो मजा नहीं आया। तेरे को आते है शायरी? थोड़ी बहुत आती है। तो सुना दे। सुना दूं? हाँ। पक्का? हाँ सुना दूं क्या? सुना दे, जल्दी सुना दे। चल मैं पीछे पीछे बोलना। बोल लूंगा भाई। तारीफ कर दूं? तारीफ कर दे भाई, तारीफ कर दूं? तारीफ कर दे। बच्चों सारी अच्छी लगे ना, ताली बजा देना। ठीक है भाई, कभी मैं बजा दूसरी दूंगा। सुनाऊंगा। ठीक है। हारे थारा बाल हाय रे मारा भाल, मोती के समान। मोती के समान। हारे थारा कान हमारा कान, मोती के समान। मोती के समान। थारी आँख हमारी आँख, मोती के समान। मोती के समान। थारी चाल मोती के समान। थारा कपड़ा हमारा कपड़ा, मोती के समान। मोती के समान। थारा पूरा डील हमारा पूरा शरीर, मोती के समान। मोती के समान। तुम सारा का सारा पूरा मोती, मोती के समान। मोती के समान। मैं पूछो मोती कौन? मोती कौन मोती कुत्ता बना। है? अबे तुम्हें बेइज्जती खराब कर रहा है। तुझे पता कि मैं समझदारों का अध्यक्ष हूँ। पूरे राजस्थान में इकलौता समझदार व्यक्ति हूँ भाई। भैया आप समझदार व्यक्ति हो। हाँ। एक काम करो, आपकी समझदारी का एक छोटा सा उदाहरण प्रस्तुत करो। भाई मैंने आज तक सारे समझदारी के काम किए हैं। मुझे तो खाली एक बता दीजिए। भाई देख, सबसे पहला समझदारी के काम मैंने ये किया भाई साहब कि मैं घर में ही पैदा हो गया था। भैया घर में सब पैदा होता, खेत में पैदा कोई नहीं होता। अब अस्पताल के खर्चे बचा दिए हैं ना। ये बात तो सही कह रहा है। और मेरा छोटा भाई तो मुझसे भी ज्यादा समझदार था भाई। वो कैसे? उसने तो सारे खर्चे बचा दिए अच्छा, भाई। उसने सारे खर्चे बचा दिए। हाँ भाई, जिंदगी के मरण के सारे खर्चे। सारे खर्चे बचा दिए भाई उसने ऐसा क्या काम कर दिया? पैदा ही नहीं हुआ। भाई मुझे लगता है तेरा खानदान तो सच्चा और समझदार है। समझदार का अध्यक्ष है, लीडर है। हाँ, अब तू ऐसा कर। हाँ। तो ढंग से शायरी सुना रहे तो सुना दे, वरना फिर मैं चला अगले काम की ओर। बच्चों शायरी सुनाओ एक और। जल्दी से सुना दे। पीछे पीछे बोलना पड़ेगा। बोल रहा हूँ। चंदा चकोर चांदनी हुई बादल में गड़बड़ी। बच्चों झूठ बोल रहा है, धूप खिली हुई है। ये कल की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा कल की है, चालवा दे भाई।
चंदा चकोर चांदनी हुई बादल में गड़बड़ी, के चंदा चकोर चांदनी हुई बादल में गड़बड़ी, चंदा चकोर चांदनी हुई बादल में गड़बड़ी। थोड़ी आवाज तेज रखा करो, मुझे कॉन्फिडेंस मिलता है। रोटी ना खाए हो ना। चंदा चकोर चांदनी हुई बादल में गड़बड़ी, चंदा चकोर चांदनी हुई बादल में गड़बड़ी। इतना तेज बोलोगे बच्चे भग जाएंगे। अच्छा अच्छा, धीरे बोल लूंगा भाई। चंदा चकोर चांदनी हुई बादल में गड़बड़ी, चंदा चकोर चांदनी हुई बादल में गड़बड़ी। देखी जो तेरी सूरत मोहल्ले की कुतिया हंस पड़ी। है अभी मैंने तुझे बताया मैं समझदार व्यक्ति हूँ, समझदारों का अध्यक्ष लीडर हूँ। इधर आ इधर आ। हाँ। यार एक बात बता, हाँ। तू इतनी देर से तू ढोल की पीट पीट के गाने गाए जा रहा है, हाँ। और खुद भी बकवास करने में लगा हुआ है, मुझसे भी बकवास करने में लगा हुआ भाई है। थोड़ा इनका करना था मनोरंजन। मनोरंजन। अब दिखाएंगे इनका एक नाटक। तुझे पता नहीं है क्यों आए, किस लिए आए? जी बिल्कुल। किस लिए आए? हम आए राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल, जिसका आयोजन और जिसका शुभारंभ 5 अगस्त को बड़ी धूमधाम से होने जा रहा है। अच्छा, और इसमें सभी वर्ग के लोग अपनी रुचि के हिसाब से सम्मिलित हो सकते हैं, भागीदारी निभा सकते हैं, अपने गांव का, कस्बे का, ढाणी का, शहर का और अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसी संदर्भ में हम आपको दिखाएंगे कैसा नाटक जो खोलेगा आपकी समझदारी के फाटक। तो फिर लेकर चलता हूँ अपने दोस्त को स्कूल में। चले? चल मेरे साथ स्कूल में भाई। चलो। पिताजी नमस्कार। किधर है बेटा? आज मैं पास हो गया फर्स्ट डिवीजन से। बेटा पास हो गया? हाँ वाह, मेरा नाम रोशन करेगा। बिल्कुल, मैं आपका नाम रोशन करूंगा पिताजी। हाँ हेलो, नहीं आ रहा भैया। हाँ, आपका नाम बेटा। रोशन करूंगा मैं। हाँ बेटा, नाम रोशन करेगा। बिल्कुल मेरे सपने पूरे करेगा। बिल्कुल, मैं आपके सारे सपने पूरे करूंगा जो आपने मुझे देखे हैं। हाँ, मैंने शुरू से ये देखा है कि मेरा बेटा बड़ा होएगा, जब सपने मेरे पूरे करेगा, मेरा नाम रोशन करेगा। मुझे पता है पिताजी, आपने मुझे कितनी मेहनत करके इतनी इस मुकाम तक पहुंचाया है। डॉक्टर बनेगा? नहीं पिताजी, मैं डॉक्टर नहीं बनना मुझको। अरे बेटा, मेरे सपना था तो डॉक्टर बने। पिताजी पर मेरा सपना डॉक्टर बनने का नहीं है पिताजी। तो डॉक्टर नहीं बनेगा तो इंजीनियर बनेगा? पिताजी मेरा इंजीनियर बनने का सपना भी नहीं है। इंजीनियर भी नहीं बनेगा? नहीं तो पिताजी। बेटा ऐसा कर, तू वकील लिख कर पढ़ना कर ले। पिताजी मेरा सपना है कि मैं बड़ा होकर क्रिकेटर बनूं क्रिकेटर बनना चाहता है? और आपका नाम रोशन करूं मैं। अरे बेटा, क्रिकेटर में क्या रखा है? जितना पैसा तू क्रिकेट बनने में करेगा, उतने पैसे में तो तू अच्छा डॉक्टर सर्जन बन जाएगा। पिताजी वो बात बिल्कुल ठीक है, पर सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी योजना लेके आई है, वो क्या योजना है बेटा? जिसके अंतर्गत कोई पैसा नहीं लगेगा। पैसा नहीं लगेगा? नहीं लगेगा। वो क्या योजना है बेटा, बता। हमारी माननीय राजस्थान मुख्यमंत्री आदरणीय श्री अशोक गहलोत जी हमारे लिए बहुत अच्छी योजना लेकर आए हैं, राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल 2023, जिसका शुभारंभ 5 अगस्त को बड़ी धूमधाम से होने जा रहा है। इस खेल के अंतर्गत कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, टेनिस बॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, अन्य खेल शामिल है और इसके अंदर सभी वर्ग के लोग अपनी रुचि के हिसाब से अपनी भागीदारी निभा सकते हैं, बेटा ये ले ले। गाँव का, अपने परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपका नाम रोशन करूंगा। अच्छा बेटा, ठीक है। चक्कर चल रहे भाया। मैं तो हाँ। यार रुक जाओ, मैं तो मरवा के लिए जा रहा हूँ। मैं रुक जाओ बीच में क्या बात हो तुम्हारी। गया? बस क्या ही करो कि मैंने तो बीज बो दिया हाँ खेतर में। हाँ। अब बीज ऐसा बोया कि वहाँ से कर्जो लेके बीज बोया, और वहाँ के बाद बारिश भी ना आ रही, और सिंचाई के लिए या हैवी मोटर लगा रखी है। हैवी मोटर में जैसे चलाऊंगा तो बिल तगड़ो आएगा। अच्छा, अब यहाँ के लिए का है, फिर मेरे पास पैसा भी ना है, अब क्या करूँ मैं? तो आपको घबराने की बात नहीं है। आपके लिए भी सरकार हमारे लिए बहुत अच्छी योजना लेके आई है। क्या योजना लेकर आई है? बहुत अच्छी योजना लेके आई है आपके लिए भी। हम हर किसान भाइयों को 2000 यूनिट मुफ्त दी जाएगी सिंचाई करने के लिए, अच्छा, और साथ ही साथ शहरी क्षेत्रों में 100 यूनिट फ्री का प्रावधान भी रखा गया है। अच्छा भाई, हाँ जो ग्रामीण क्षेत्र में किसान भाई हैं, उनके लिए 2000 यूनिट बिजली का बिल बिल्कुल फ्री है, हाँ बिल्कुल फ्री है भाई। और जो शहर में लोग रहे उनके लिए उनके लिए 100 यूनिट 100 यूनिट, हाँ। यानी कि घरेलू बिजली जो है वो 100 यूनिट बिल्कुल फ्री है। पर इसका लाभ लेने के लिए हमको राहत शिविर कैंप में जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। अच्छा, हाँ, और क्या क्या योजना है भाई? इसके अलावा योजना ये है कि जो चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, अच्छा। उसको बढ़ा करके अब 25 लाख का कर दिया है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा जो योजना है, जो चिरंजीवी के तहत प्राइवेट अस्पताल जुड़े हुए हैं, उन अस्पतालों में जाकर हम ट्रीटमेंट ले सकते हैं, इलाज करवा सकते हैं, और पैसा जो है वो सारे राज्य सरकार देगी। 25 लाख रुपए तक आप निःशुल्क ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। बिल्कुल। भाई और कौन सी योजना है भाई? और दूसरी योजना ये चिरंजीवी
दुर्घटना योजना, जिसको बढ़ाकर अब 10 लाख का कर दिया है। अच्छा, जो दुर्घटना बीमा योजना है हाँ। उसे 5 लाख से बढ़ाकर राजस्थान सरकार ने 10 लाख रुपए कर दिया है। बिल्कुल कर दिया है। और कौन सी योजना है और भाई? जो वृद्धावस्था की जो पेंशन आ रही है, हाँ, उस पेंशन को बढ़ाकर अब 1000 रुपए की राशि कर दी गई है। बिल्कुल। जो वृद्धा पेंशन है पहले 750 रुपए दिया जाता था, अब उसे राज्य सरकार ने बढ़ाकर 1000 रुपए कर दिया है। हाँ। भाई, और वो जो पशु पालते हैं, कामधेनु योजना, हाँ, उस कामधेनु योजना के अंतर्गत जितने भी पशुपालक भाई है, हाँ। जितने भी पशु पालते हैं, हाँ। वो पर पशु के ऊपर 40,000 तक का बीमा करा सकते हैं और इस बीमे के अंदर 2 पशु लागू है। जी हाँ, कामधेनु योजना जो है पशुपालक भाइयों के लिए, जो गाय भैंस पालते हैं उनके लिए राज्य सरकार ने बीमा योजना रखा है, जिसमें एक पशु का बीमा 40,000 रुपए का है और 2 पशु तक इसमें लागू है। हाँ, भाई, और भी कोई योजना है क्या? बिल्कुल है। वो कौन सी है? जिन जिन भाइयों ने उज्ज्वला कनेक्शन ले रखा है, हाँ। उज्ज्वला योजना के तहत अच्छा, अब उनको सिलेंडर 1150 का नहीं 500 का मिलेगा। बिल्कुल। उज्ज्वला कनेक्शन, जो भाई सिलेंडर उज्ज्वला के कनेक्शन ले रखे हैं, उनको राज्य सरकार सिलेंडर जो है 500 रुपए में देगी। बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन है, वो मैं क्लियर कर दूं कि जब हम बूथ पे जाते हैं तो पूरे 1150 रुपए ही देना पड़ता है हमें। बाकी जो पैसा है आपका, वो सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट्स में आ जाएगा। क्योंकि लोगों को यह है कि भाई 500 में अगर सरकार ने सिलेंडर कर दिया तो हमसे 1150 रुपए क्यों लेते हैं। कहने का मतलब ये है कि जब आप बूथ पे जाएंगे तो पैसे आपको पूरे देने पड़ेंगे, बाकी पैसे आपके सब्सिडी के रूप में आपके अकाउंट्स में आ जाएंगे। तो भाई मुझे तो समझ में आ गई भाई। समझ में आ गया? बिल्कुल, क्योंकि जो राजस्थान सरकार है, वो राजस्थान सरकार ने जो योजनाएं चला रखी है, जी। उन सभी योजनाओं को लाभ लेने के लिए सबसे पहले तो हमें जाकर महंगाई राहत शिविर में रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। बिल्कुल। रजिस्ट्रेशन के बाद ही इन योजनाओं को फायदा मिलेगी। लाभ मिल पाएगा। सपोज भाई कि जैसे बिजली का बिल का हमें फायदा लेना है, तो उसके लिए हमें एक जन आधार कार्ड और साथ में कोई भी पुराना बिजली का बिल ले जाएं और अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। सभी योजनाओं को लाभ लेने के लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवा रखा और वो इस गलत फहमी में कि हमें साहब लाभ नहीं मिल पा रही है, तो इसलिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाएं, उसके बाद सारी योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। और तुम्हें एक बात पता है? हाँ भाई। जो राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल है, हाँ। इसमें ये खेल कोई भी खेल सकता है, बूढ़ा हो या बच्चा हो, जवान हो, आदमी हो या औरत तो औरत हो, कोई भी इस गेम को खेल सकता है। अच्छा, इसमें अपनी रुचि के हिसाब से हाँ। खेल सकता है, अपने घर परिवार का नाम रोशन कर सकता है। बिल्कुल। तो दोस्तों, हम लोग नाटक के माध्यम से हंसते हंसाते हुए, कॉमेडी करते हुए आप लोगों को यही समझाने आए थे, यही बताने आए थे। राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल योजना के तहत ये मिसाल यात्रा जो है आज आपके प्रांगण में हम लोग आए हुए, और हम कोशिश कर रहे हैं आप लोगों को समझाने की, बताने की, हंसते हंसाते हुए, कॉमेडी करते हुए राजस्थान सरकार की योजनाओं के बारे में और राजीव गांधी ग्रामीण एवं शहरी ओलंपिक खेल के बारे में। हमारी यही अपेक्षाएं रहेगी कि आप लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा, सुना, आगे जाकर आप लोग अपने घर में डिस्कस करें, अपने पड़ोसी से बताएं, अपने मिलने जुलने वाले को बताएं, अपने रिश्तेदारों को बताएं और अधिक से अधिक इस गेम में भाग लें। अब आपके शहर गंगापुर सिटी में चिकित्सा के क्षेत्र में नए आयाम, नए भव्य स्वरूप में आया है वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जिसमें सभी प्रकार की बीमारियों का एक ही छत के नीचे अत्याधुनिक तकनीक से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, जिनमें जनरल मेडिसिन, सर्जरी, गायनिक, शिशु रोग, हड्डी रोग, यूरोलॉजी, दंत रोग चिकित्सा सुविधा उपलब्ध, विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम, अत्याधुनिक लैब व सभी प्रकार की जांच सुविधा उपलब्ध, सभी प्रकार की योजनाएं जैसे मुख्यमंत्री चिरंजीवी RGHS की सुविधा उपलब्ध। वर्धमान हॉस्पिटल का वादा हर व्यक्ति को निरोगी बनाना। आज ही संपर्क करें वर्धमान मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जयपुर रोड, गंगापुर सिटी। कॉन्टैक्ट नंबर 8302906531 और 7463294 752।